जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज की परिस्थितियों को देख करके बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ऐसी परिस्थितियां भी कभी आएंगी। इतना बड़ा भारत देश कभी बहुत बड़े वैश्विक संकट से जूझता हुआ नजर आएगा। और ये संकट एक नाम मात्र संकट नहीं है, ये तो केवल एक शुरुआत है। असली जो घटनाएं, असली जो चीजें घटित होनी अभी बाकी दिखाई दे रही है हम लोगों को, अगर वो घटित होंगी तो ये सोचिए कि भारत के अंदर भी कितना बड़ा कोहराम मच जाएगा। क्यूबा के हालात हम सभी लोगों के आगे हैं। कितने बड़े क्राइसिस से क्यूबा जूझ रहा है, केवल एक व्यक्ति के सैंक्शंस लगाने के कारण। एक व्यक्ति जो दुनिया को इस टाइम झंझोड़ करके रखने की क्षमता रख रहा है, एक व्यक्ति जिसका दबदबा पूरे विश्व के ऊपर दिखाई दे रहा है, और वो व्यक्ति जो दिमाग से पैदल है, इस टाइम के अंदर कहीं ना कहीं पर वैश्विक त्रासदी का मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर आगे क्या हकीकत में बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। क्या इस समय के अंदर ग्रहों ने जो काम करना था वो काम कर दिया है और आगे मुसीबतें और ज्यादा मंडराने वाली हैं? इसके विषय में सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। जानकारी का लाभ उठाइएगा, वीडियो को समझिएगा, आगे शेयर कीजिएगा अन्य प्लेटफॉर्म पर, ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और अन्य लोग भी बुद्धि और विवेक से कार्य लेते हुए इस समय को प्यार से निकालने का प्रयास करें। 11 मई को हुआ परिवर्तन, जिसने एक सेंसिटिव टाइम की उत्पत्ति करी, और 11 मई से लेकर के आज 20 तारीख तक एक के बाद एक अलग अलग घटनाएं वैश्विक स्तर के ऊपर आप और हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। कभी हेंटा वायरस की बात, अब आज WHO ने बिना किसी से सलाह लिए इसको इबोला को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। देखो, जो ग्रह इस टाइम मजबूत स्थिति में चल रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि विश्व बदलाव की ओर गुजर रहा है। जब 2019 के अंदर कोरोना काल आया, क्या हमने कभी देखा था? नहीं देखा। केवल अपने दादा परदादा, अपने माँ बाप से हमने एक बातें सुनी थी कि बहुत बड़े तौर के ऊपर हैजा फैला था, बहुत बड़े तौर के ऊपर प्लेग फैला था, इतने लोग मारे गए थे, इस प्रकार से देश और दुनिया के अंदर हालात खराब हो रहे थे। हमने उससे भी बड़ी बीमारी को फैलते हुए देखा, और वो थी कोरोना। कई लोग कहते कोरोना थी ही नहीं, कई लोग कहते कोरोना था। मैं एक बात मानता हूं कि जो बीमारी बहुत सारे लोगों को मृत्यु के मुंह में डाल दे, वो कहीं ना कहीं पर तो त्रासदी बनी ही होगी। खैर, कोरोना की बात नहीं कर रहे हम। कोरोना के बाद में तुरंत हम लोगों ने पूरे विश्व को एक चीज बदलते हुए देखी, वो थी डिजिटल पेमेंट। सडनली हमारे हाथों से पैसा गायब हो गया। कोरोना हो जाएगा नोट मत दीजिए, कोरोना हो जाएगा नोट मत दीजिए, नोट मत लीजिए, यूपीआई पेमेंट कीजिए। वो यूपीआई पेमेंट का एक ऐसा चस्का लगाया कि उसने पूरे विश्व स्तर के ऊपर भारत को नंबर 1 बना दिया डिजिटल पेमेंट्स के उसमें। और पूरी तरीके से विश्व बदलता हुआ नजर आया, और सबसे ज्यादा भारतवासी बदलते हुए नजर आए। क्योंकि कोई भी चीज को हमारे यहां पर लाने के लिए सबसे पहला कार्य मन के अंदर डर उत्पन्न करो। नंबर दूसरा कार्य, उस डर से राहत देने के लिए ये आश्वासन दो कि ये तो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, और वैसा ही हुआ। हम सभी लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ स्विच हो गए और डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब उसके बाद में एक बार फिर से एक माहौल डर का बनाया जा रहा है। एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी लॉकडाउन, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें राहु शनि ग्रह अपना विशेष योगदान निभा रहे हैं, बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो समय था, ये जो अवधि थी, इस अवधि को लेते हुए हम लोगों ने एक चीज देखी कि कहीं ना कहीं पर घटनाओं को अंजाम देने में एक डर का माहौल जो क्रिएट किया गया, इसके बाद में होने वाले बदलाव को अपनाना ही हम लोगों का जीवन बन गया।
हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बेहतरीन है, और यही समझते हुए उस चीज को हम लोग अपना रहे हैं। और यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि भारत बहुत बड़े और बहुत तेजी से बदल, पहले डिजिटल पेमेंट में बदला, अब पेट्रोल और डीजल को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक में बदलता हुआ नजर आएगा, अब एनर्जी क्राइसिस को लेकर के सोलर में परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। और यही वो कारण बनेगा जहां पर प्रत्येक व्यक्ति का होल्ड, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक व्यक्ति का होल्ड किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता हुआ नजर आएगा। और हम 1:99 का रेशो लेकर के चल रहे हैं। अब जो 1% के अंदर लोग हैं, वो पूंजीपति, वो अरबपति, वो खरबपति लोग हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं। और 99% के अंदर वो मिडिल क्लास, वो लोअर क्लास, वो लोग हैं जिसमें आप और हमारे जैसे अब आगे भुगत रहे हैं। और यही है वो परिवर्तन जिसकी स्टार्टिंग ग्रहों के माध्यम से हो चुकी है। और आप लोग और हम लोग उस नियति का हिस्सा बनते हुए हर एक कदम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इतने विश्व स्तर के ऊपर भारत के अंदर 61,000 करोड़ रुपए निकाल लिए बैंकों से, लेकिन निकालने वाला कोई आम आदमी नहीं था। निकालने वाले वो पूंजीपति थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर भारत के अंदर पेमेंट करी थी। और यही वो बदलाव था जिसने भारत को हिला करके रख दिया और लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बैंकों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, मैं ये गलत नहीं कहूंगा कि बैंकों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। 150 एनबीएफसी फर्म्स और कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं भारत आरबीआई ने। तो ये बदलती हुई अर्थव्यवस्था का समय है, ये बदलते हुए संचार प्रणाली का समय है, ये बदलते हुए हालातों का समय है। और इस समय के अंदर अगर हम लोग नहीं बदले तो शायद हो सकता है कि वो कंट्रोल 1% के हाथ में जाए और 99% केवल कठपुतली मात्र बन करके रह जाए कि कमाए हम लोग, खाए वो लोग, जीने की इच्छा रखे हम लोग और जिए वो लोग। इस प्रकार की सिचुएशन अब आगे और भी बड़े तरीके से बनती हुई नजर आएगी। तो आगे मैं जानकारी आप लोगों को देता रहूंगा। उम्मीद करूंगा इस जानकारी को समझेंगे, जानकारी का लाभ उठाएंगे और खुद को इस दलदल से निकालने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि समय रहते अगर सिचुएशंस को हमने अपने हाथ में ले लिया, कोई आंदोलन करके नहीं, कोई युद्ध करके नहीं, केवल अपने आप को बदल करके, तो बहुत कुछ इस स्तर के ऊपर बदलता हुआ नजर आएगा और एक नई परिभाषाएं इस समय के ऊपर लिखी जाएगी। उम्मीद करूंगा जानकारी को आगे शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बेल आइकन पे ऑल पे करेंगे ताकि आगे की जानकारी आप लोगों को मिलते रहे। मुझे इजाजत देंगे, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।